नमस्कार दोस्तों, प्लांट स्पेसिफिका के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको परसिमन के बारे में बताएंगे, परसिमन फार्मिंग के बारे में बताएंगे और इसका बगीचा किस तरह से लगाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, इस साल जो है हमारे कुल्लू वैली में जो है परसिमन उगाया जाता है उसको काफ़ी अच्छे रेट मिल रहे हैं। और इसकी देखा देखी में अब शिमला और मंडी किन्नौर के कुछ एरियाज से परसिमन के प्लांट्स की डिमांड आ रही है। हमारे पास नर्सरी में परसिमन के प्लांट्स भी अवेलेबल है फूयू वैरायटी के। तो हमें जो क्वेरीज आ रही है, तो मैक्सिमम लोगों का यही सवाल होता है सबसे पहले, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है कि इसका बगीचा किस तरह से तैयार किया जाता है, कि इसको किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है, किस तरह के क्लाइमेट में ये ग्रो करता है, कितनी एलिवेशन पे ग्रो करता है, और इसकी प्लांटिंग डेंसिटी क्या होनी चाहिए, और इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं बेसिक सी चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, जो परसिमन है, परसिमन को फुल सनी साइड और डीप सॉइल चाहिए होती है प्लांटेशन के लिए और पौधा ग्रो करने के लिए। और इसके साथ में इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि पौधे को अच्छी नमी मिले। अगर पौधे को अच्छी नमी नहीं मिलती है तो आपका जो परसिमन का प्लांट है वो स्ट्रेस में चला जाता है और वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है, उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं आती है। इसमें वैसे भी कम ही ग्रोथ रहती है। अगर हम मीडियम बेल्ट की बात करें, अगर हम इसको 6000 से ऊपर के एलिवेशन में लगाए तो इसमें कुछ ज़्यादा एप्पल के मुकाबले कम ग्रोथ रहती है इनिशियल ईयर से ही। तो इसलिए इसको लगाने के लिए आपको एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे मिट्टी बहुत अच्छी है, बहुत डीप सॉइल आपके पास अवेलेबल है। और दूसरा, वहाँ पे या तो नमी अवेलेबल हो नेचुरली। अगर नमी अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पे जब ड्रॉट की स्थिति बनती है आगे गर्मी के महीने में, गर्मियों में जब मई जून के महीनों में सूखे की स्थिति बनती है, तो उसके लिए आपके पास इरिगेशन के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में ही ये प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो ये तो रही सॉइल की बात। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी प्लांटिंग डेंसिटी, कि प्लांटिंग डेंसिटी इसकी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जो परसिमन है इसको 10 बाई 10 से लेकर 15 बाई 15 फीट तक आप किसी भी डेंसिटी में लगा सकते हैं। ये आपकी सॉइल टाइप पे ही दोबारा से निर्भर करता है और आपकी ऑर्चर्ड साइट पे। अगर आप लोअर एलिवेशन में हैं, आपके पास अच्छी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, डीप सॉइल है, नमी है, सिंचाई का प्रबंध है, तो ऑब्वियसली आपका जो प्लांट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और काफ़ी बड़ा बनेगा। अगर आपके पास ऐसी मिट्टी है जहाँ पे जो सनी एरिया है, लेकिन वहाँ पे जो है मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम है, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो वहाँ पे आप इसको 10 बाई 10 फीट पे भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली इसको 10 बाई 10, 13 बाई 13, 12 बाई 12 या 15 बाई 15 फीट के डिस्टेंस पे आप ग्रो कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि इसको किस एलिवेशन पे लगाया जाना चाहिए। मैक्सिमम जो है फूयू जो वैरायटी है, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, इस किस्म के जो बगीचे हैं वो आपके लगभग 4000 से लेकर 3000 से ऊपर आप इसको 7000 फीट तक की एलिवेशन पे लगा सकते हैं। इससे ऊपर इसमें क्या होता है कि इसकी जो लकड़ी है वो काफ़ी वीक होती है। अगर हैवी क्रॉप लगे या फिर स्नोफॉल काफ़ी हो जाए तो उस स्थिति में इसके पौधों को बर्फ़ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको सिर्फ 7000 फीट तक ही रेकमेंड करते हैं कि आप इसको 7000 फीट तक ही लगाएं और इसके ऊपर आप इसको ना लगाएं। तो एक चीज़ ये है। इसके बाद इसके रखरखाव वगैरह की बात करें तो जो परसिमन का प्लांट है, इसमें सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं और इसमें जो है स्प्रेज भी 2 या 3 स्प्रेज की जाती है या 4 स्प्रेज की जाती है, और वो भी नीड बेस्ड होती है। उसमें आपका पेस्टिसाइड की स्प्रेज हो गई, आपके फंगिसाइड्स की स्प्रेज, ये सारी मिला के इतनी ही स्प्रेज इसमें की जाती है। और इसमें आप जो अभी तक ऑर्चर्ड लगे हैं उसमें कोई ज़्यादा हम फर्टिलाइजर्स वगैरह भी यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली इसमें आप अगर अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं, कोई वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं या फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ करते हैं, तो आप उसको अगर अच्छी मात्रा में इसको उसके तौलिए में मिलाएं तो उससे भी इसका अच्छे से ये ग्रो कर पाता है। और जहाँ तक रही इसकी प्रोडक्शन की बात, इसकी जो प्रोडक्शन है ये लगभग तीसरे चौथे 5वें साल आपकी साइट के अकॉर्डिंग, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग, आपके ट्री साइज़ के अकॉर्डिंग ये फसल देना शुरू कर देता है। और ये जो है, अगर आप इसको 10 बाई 10 फीट की डेंसिटी में लगाते हैं तो ये पौधा जो है आपको लगभग 50 से 70 किलो के आसपास कम से जो है फ्रूट वो दे देता है। अब इसके बाद बात करते हैं फ्रूट जो होता है इसमें, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। देखिए,
पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स एक और चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे इस वैरायटी में इस फ्रूट में कलर आना शुरू होता है, उसके बाद जो है इसमें चिड़िया डैमेज करना शुरू करती है। तो जैसे जैसे आपके फ्रूट्स में पीलापन आना शुरू होगा, आपको क्या करना है, आपको चेरी की तरह ही इसको एंटी बर्ड नेट से ढक देना है, ताकि इसमें जो है चिड़िया किसी तरह का नुकसान ना करे। तो जितना हमने देखा है तो इस फल की ये भी खासियत है कि सेब के मुकाबले इसमें बी ग्रेड या फिर डैमेज्ड एप्पल जो है वो बहुत कम 10-15% के आसपास निकलता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है इसमें, और सेब के मुकाबले इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम होती है। तो ये इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमारे को ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एप्पल ग्रोइंग बेल्ट के फार्मर्स है जो अभी नया नया फूयू परसिमन के बगीचे लगाना चाह रहे हैं, मैक्सिमम हम क्या करते हैं, अच्छी मिट्टी में सेब के पौधे लगाते हैं, और जो हमारे दूसरे फल है वो चाहे नाशपाती हो, चाहे चेरी हो, चाहे प्लम हो, या फिर कोई भी दूसरे एप्रिकॉट्स हो, वॉलनट्स हो, कोई भी दूसरा फ्रूट है, उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो हमारी बैरन लैंड पड़ी हुई है या फिर जो हमारी घासनियाँ टाइप है, उस तरह की ज़मीनों में हम उसको लगा देते हैं। दूसरे पौधे उस तरह की ज़मीन में सर्वाइव भी कर जाते हैं, लेकिन जो परसिमन का प्लांट है, इसको एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसको जो है वेल मेंटेन्ड अच्छी डीप सॉइल और एडिक्वेट मॉइस्चर वाली जगह में ही लगाया जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपका प्लांट जो है वो ग्रो ठीक से नहीं कर पाएगा। और ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपको पता है परसिमन के प्लांट्स बहुत महंगे बिक रहे हैं मार्केट में, आपको 200 से लेकर 400 रुपये तक आपको इसके प्लांट्स मिल जाएंगे, और इसके स्टैंडर्ड प्लांट जो है आपको 250 से महंगे ही मिलेंगे। तो इतना महंगा प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये अच्छी ज़मीन में ही लगना चाहिए, ये आपका रफ़ लैंड में नहीं लगाया जा सकता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। ये कुछ बेसिक से टिप्स थे जो परसिमन फार्मिंग करने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए, और इसके बाद ही आपको विचार बनाना चाहिए कि आपको परसिमन के पौधे लगाने हैं तो कितने लगाने हैं और किस तरह की सॉइल में लगाने हैं। थैंक यू सो मच।